A production engineer from a leading college of Madhya Pradesh, and then the first man ever in the history of Madhya Pradesh to do the delivery, the pregnancy videography or the photography as you call it. And then this young man did pedal for mental health, cycling about 3,600 kilometers in about 29 days, Kashmir to Kanyakumari. Then, after Corona, during the course of Corona, trained himself beautifully for the Ironman, became an Ironman on an individual basis. Again became an Ironman as a team man, and then above all, just finished what is known as an Everesta, which we'll define what exactly an Everesta. A marvelous character, as I said, an engineer. Varun, a hearty welcome. Thank you, sir. Thank you. इंजीनियरिंग के बाद क्या क्या रहा जिंदगी का कोर्स की आप फोटोग्राफी का बहुत शौक था आपको? बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक रहा है, क्योंकि बचपन में दूरदर्शन और डिस्कवरी देख के ही बड़े हुए हैं। तो ज़्यादातर जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं या वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ज़्यादातर फोटोग्राफर्स का ही इन्फ्लुएंस रहा है। तो फोटोग्राफी तो बचपन से ही करता आ रहा हूँ। पहले फिल्म रोल वाले कैमरा यूज़ करता था। देन 9th के बाद जब बोर्ड एग्जाम 10th में इंटर किया, तब घर वालों ने बोला अब ये सब बाद में कर लेना, अभी पढ़ाई कर लो। तो मेरे घर में मैं पहला इंजीनियर हूँ और आपने इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में किया? मैकेनिकल प्रोडक्शन में। तो मैकेनिकल प्रोडक्शन करने के बाद फोटोग्राफी में रुख अपनाया, एक बहुत ही अलग वैरायटी जो थे फील्ड में देखने को मिली। वो इसलिए क्योंकि मुझे प्रोसेस ओरिएंटेड आदमी हूँ, तो मुझे प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन अच्छा लगता है। तो जब भी कोई चीज़ें, जैसे हम लोग वहाँ का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें हमें गाड़ी बनानी है, तो उसके मैं रेगुलर पिक्चर लेता था। 8 महीने का प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसकी मार्केटिंग भी करनी है, लोगों तक शेयर भी करना है। इट्स अ नेशनल लेवल कंपटीशन जिसमें आप गाड़ी लेके जाते हो, आपने जो व्हीकल बनाया है उसकी टेस्टिंग होगी, रेस होगी, IIT से टीम आती है, सारे NIT से टीम आती है। तो उसका मैं एज ए मीडिया इंचार्ज मैं ये भी करता था डॉक्यूमेंटेशन, तो पिक्चर्स तो मैं लेता ही था। तो ये सारी प्रैक्टिस चलती रही। ऐसा कुछ था नहीं कि प्रोफेशनली आई विल बी सेटल एज अ फोटोग्राफर। जी। बट ये एज ए हॉबी चलता रहा। और फिर जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई एंड जो मेरे को मेरी ड्रीम कंपनी, कोई एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही जाना था, टाटा मोटर्स, वहाँ प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मैंने कहा ठीक है अभी ब्रेक लेते हैं, UPSC की तैयारी करेंगे, तब तक थोड़ा घूम लेता हूँ और फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में घूमना फिरना हो नहीं पाता है। तो ये सब रीज़न थे कि फोटोग्राफी जब शुरू करी, ट्रैवल शुरू हुआ, सो फिर मेरे को लगा यार यही सही है एंड इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर आप उसमें जो प्रेगनेंसी जो होती है, जब बच्चा इस दुनिया में पहली बार आता है माँ की कोख से, उसकी जो आपने फोटोग्राफी या जो वीडियोग्राफी की, जो आप यू आर द फर्स्ट मैन इन मध्य प्रदेश, विच इज सच ए ब्यूटीफुल, अदरवाइज सच ए ब्यूटीफुल कॉज, यू नो, चाइल्ड कमिंग आउट फ्रॉम द मदर्स वूम इनटू द वर्ल्ड, वो एक कैसे आपको आया? और एक वो बड़ा एक दिलचस्प जिसे कहते हैं एक टॉपिक है वो। मैंने भी नहीं सोचा था कभी इंडिया में ऐसा होता भी है, लोग डॉक्यूमेंट कराते हैं बर्थ्स को। और क्या ये माएँ या पिताजी अपनी तरफ से कराते हैं? बेसिकली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर जी हैं जो बंसल में गायनिक थी, उनके साथ मैं ये कोलैबोरेट करके, मतलब ये माँ की सहमति से ही होता? ऑब्वियसली कंसेंट हॉस्पिटल का भी रहता है, डॉक्टर का भी रहता है, और ऑब्वियसली पेरेंट्स का तो सबसे पहला कंसेंट है। जी। तो जब माँ या फादर की तरफ से कॉल आता है कि हमें ऐसा पता चला है कि आप ऐसे पिक्चर्स लेते हैं, कैंडिड मोमेंट्स, तो क्या आप कर देंगे, देन हमारा कॉन्वर्जेशन शुरू होता है। पर आपने जब पहली बार किया होगा आपको बड़ा एक अजीब सा एहसास रहा होगा? हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मैंने कभी OT का एनवायरनमेंट देखा नहीं था। फादर को देखा है हार्ट अटैक के लिए ले जाते हुए, लेकिन अंदर से नहीं, तब बाहर से। तो वो सारी चीज़ें भी, मतलब एक ट्रॉमा रहता है कि यार OT में क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो बहुत डरा हुआ था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब चीज़ें। बट डॉक्टर प्रिया उन्होंने एनकरेज किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम अपने बस कैमरा पे फोकस करो, एंड बाकी मैं हूँ कोई भी चीज़ के लिए। तो शी ट्रेन मी मेंटली, वेरी नाइस, एंड टेक्निकल्स उन्होंने बताया क्या है, 1-2 महीना ये सब चीज़ें समझी। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट करे पिक्चर्स, और वो जब शेयर करे जिन माता पिता जिनका बेबी, हमारे दर्शकों के लिए वो पिक्चर शेयर करेंगे? बिल्कुल, मैं शेयर करूंगा जो मोमेंट्स है, ऑफ कोर्स विद द कंसेंट, जो भी हो वो दिखाने के लिए, क्योंकि एक बड़ा एक यूनिक चीज है, यूनिक चीज। ये प्रेगनेंसी की फोटोग्राफी के बाद आप फिर एकदम एथलीट की दुनिया में आप घुस गए,
और कहाँ आप कश्मीर टू कन्याकुमारी 3600 किलोमीटर की साइकिलिंग करी आपने। अच्छा, ये फोटोग्राफी का जो अभी आपका पैशन है या वो है अभी भी करते हैं? हाँ हाँ, फोटोग्राफी तो मेरा प्रोफेशन है। प्रोफेशन ही है। सो मैटरनिटी, बर्थ, प्रेगनेंसी वो अभी भी आप करते हैं? ये रहता है मेरा। इसके अलावा मैं इवेंट शूट्स भी करता हूँ। और इन सबसे पहले जब कोविड नहीं लगा था, जब मैं एथलेटिक एक्टिविटीज में नहीं था, तो मेरा फुल टाइम वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूट्स, बर्थडे शूट्स, यही मेरा प्रोफेशन रहा है। तो अभी फोटोग्राफी का बहुत रुझान, बहुत लगाव, प्रेम है आपको? हाँ, क्योंकि मैं एज ए कैंडिड फोटोग्राफर स्टोरी टेलिंग एंजॉय करता हूँ पिक्चर्स के माध्यम से। तो पैशन भी रहा है और क्रेज रहा है उस चीज का। लोगों के पास भी मतलब मार्केट में जरूरत है ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करने वालों की। तो भोपाल में जितना नेटवर्क है। देन यहाँ से अपन जाते हैं आपके जो आपने कश्मीर टू कन्याकुमारी जो कहते हैं पेडल फॉर मेंटल हेल्थ किया था, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो टफनेस क्या थी, कैसे थी, कहाँ से चालू किया था आपने कश्मीर टू कन्याकुमारी? जब मैं कोविड लगा हुआ था तब मेरी साइकिलिंग शुरू हुई है। कोविड से पहले मैं इतना एक्टिव नहीं था। लाइफस्टाइल मेरी मतलब जैसे नॉर्मल सेडेंटरी रहती है वैसे ही सब कुछ था। बट कोविड में जब लॉकडाउन लग गया था, कहीं घूमने नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते, उस टाइम पे मैंने साइकिलिंग शुरू की थी। जस्ट ये किस वर्ष की बात है? 2022 पहला लॉकडाउन। तो अभी तो कुछ ज्यादा, सॉरी 2021 तो 3 साल ही हुए अभी। हाँ, साइकिल के माध्यम से मैं बाहर निकल पा रहा था, क्योंकि सब कमरों में बंद थे, घरों में बंद थे, और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजों को डील कर रहे थे। बिकॉज काम धंधा सबका बंद है, फैमिली का कंसर्न है कि यार उनको कुछ ना हो जाए, तो दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये सब चीजें बहुत। तो ये जो कश्मीर टू कन्याकुमारी पेडल फॉर मेंटल हेल्थ किया, ये किस वर्ष में किया आपने? 2021 के दिसंबर में शुरू किया था मैंने, 15 दिसंबर को, और जनवरी में मैंने खत्म। तो उस टाइम तो कोविड था? कोविड थर्ड वेव लगी हुई थी, थर्ड वेव। उसका एक्सपीरियंस बताइए, उसकी प्रिपरेशन बताइए, उसका कैसा रहा? टायरिंग होता था क्या? आपकी डाइट होती थी? लोगों का जो रास्ते में आपको प्यार मिला, स्नेह मिला, तंज मिले, गालियां मिली, कुछ ऐसा, कोई एक्सपीरियंस इस पूरे स्ट्रेच में? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। एक आध कोई अच्छा एक्सपीरियंस बताइए। एक अच्छा बता दीजिए, एक बुरा बता दीजिए। तो अच्छा एक्सपीरियंस पहले बताना चाहूंगा। अच्छा एक्सपीरियंस तो ये था कि जब भी हम लोग क्रॉस करते थे, साइकिल करके जा रहे हैं, मतलब हाईवे पे चल रहे हैं, तो जिस भी ढाबे पे जाके बैठते थे और वो देखते थे अच्छा साइकिलिंग कर रहे हो, फिर उनको पता चलता था अच्छा कहाँ से, कश्मीर से आ रहे हो आप, कन्याकुमारी तक जा रहे हो, तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता था, वो एज ए स्पिरिचुअल एक एंगल आ जाता था कहीं ना कहीं से। तो वो हम लोगों से चाय नाश्ते के पैसे नहीं लेते थे। ढाबे वाले, मतलब छोटे ढाबे वाले हो गए, फिर रास्ते में कोई बाइक से निकल रहा है, उसने बातचीत करी, उसको पता चला ये कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो वो बाइक घुमा के लाएगा, केले वेले दे जाएगा। तो मतलब प्यार तो इतना मिला कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। जबकि कोविड लगा हुआ है, लोग एक दूसरे से भाग रहे थे कि कांटेक्ट में नहीं आना है और हमें कोविड ना हो जाए। तो ये सब चीज़ों के बाद भी लोगों ने मतलब बिल्कुल एक्सेप्ट किया। खराब एक्सपीरियंस? खराब एक्सपीरियंस तो रोड साइड एक्सीडेंट्स ही होते हैं। तो कहीं पे कोई किसी से उलझना या कोई अड़ गया, अड़ियल कोई बहुत मतलब 3-4 बार हुआ ऐसा। जब मैं कटरा से उतर के पंजाब की तरफ एंटर कर रहा था, तो हाईवे पे जो कार वाले लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं ना कि ट्रक ड्राइवर उनसे ज़्यादा समझदार समझता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसमें, क्योंकि वो ध्यान रख के पास देते हैं और ओवरटेक करते हैं। बट कार वालों के साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि एकदम से दबा दिया उन्होंने। पीछे साइकिलिस्ट आ रहा है तो वो नहीं दिखता है, उनको एक्सपोजर नहीं है उस चीज़ का, XYZ जो भी है, बट वो मेरे लिए बहुत वैसा रहता था। तो मैं उनको रोक के समझाता था कि ये गलत है, मतलब इसके कारण कहीं तो समझोगे, कहीं झगड़ा भी किए होंगे। तो वही चीज होती थी, आप समझाओगे तो वो आपसे झगड़ने लगे, तुम कौन हो, हमें क्या सिखाओगे, तुम बताओगे हमें कैसे गाड़ी चलानी है। तो रोड रेज जो बढ़ रहा है अभी, जो बहुत बढ़ रहा है, देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल बताया। एनीवे, इसमें रोड रेज तो मैक्सिमम जहां तक मैं समझता हूँ ये वो साहबजादे हैं जिनको पिताजियों ने महंगी महंगी गाड़ियां दे दी हैं, क्योंकि अपने पैसे से खरीदेंगे तो ये मेरे ख्याल से ये स्वभाव में बहुत बदलाव आएगा। खैर एनीवे, अपन और आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक ये बहुत अच्छा एक आपका रहा, उसके बाद आयरन मैन, आप सोलो आपने आयरन मैन किया। आयरन मैन क्या होता है, कितनी तैयारियां होती है, व्हाट इज आयरन मैन, डिफाइन करिए आप। व्हाट एग्जैक्टली इज आयरन मैन, कितनी गतिविधियां रहती हैं उसमें? तो ये एक एंड्योरेंस एक्टिविटी है, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स है। इसमें 3 आपको इसको ट्रायथलॉन बोलते हैं, 3 स्पोर्ट्स होता है आपको। ट्रायथलॉन की तो भी बड़ी अच्छी एक मूवी आई है, हाँ, 69, यस, विजय 69, हाँ, अनुपम खेर साहब। हाँ,
तो वही ट्रायथलॉन है, स्विमिंग अच्छा, वो ट्रायथलॉन और आयरन मैन एक ही चीज है? आयरन मैन बेसिकली एक डिस्टेंस है, ट्रायथलॉन फॉर्मेट है। आयरन मैन डिस्टेंस होता है जिसमें आपको 70.3 माइल्स और फुल आयरन मैन डिस्टेंस में 140.6 माइल्स ओके का डिस्टेंस। डिफाइन करिए ना, ये आयरन मैन में क्या क्या गतिविधियां आती हैं? तो मैंने गोवा आयरन मैन किया था 2023 में। इसमें आपको 1.9 किलोमीटर स्विमिंग करनी रहती है, ओपन वाटर सी स्विमिंग। देन इसके आपने बाद किस सी में किया? ये मिरामार बीच पे होता है, अरेबियन सी। टफ था, टफ टेरेन था? मेरे लिए टफ था क्योंकि मैं पहली बार समुद्र में एंटर कर रहा था। इससे पहले मैंने सिर्फ कितना, 1.9 किलोमीटर? 1.9। तो जब ये 1.9 किलोमीटर स्विमिंग करी आपने अरेबियन सी में, तो फिश या कोई ऐसे कोई जानवर मिले, दिखे, महसूस हुए, कोई किसी ने काटा, किसी ने छुआ? पिछले साल जब मैं कर रहा था तब तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बाकी जेलीफिश का बहुत कॉमन इशू रहता है। और इस साल में जब गया था स्विमिंग करने, आयरन मैन का अपना स्ट्रेच स्विमिंग वाला कर रहा था, तो एक जेलीफिश थी, वो मेरे पूरे हाथ पे अरे वाह। गई थी। तो इतना पेन था, मतलब 10-15 मिनट ही हुए थे मेरे को एंटर करे हुए, और मेरी 35-40 जेलीफिश क्या, डज इट बाइट? उसके जो तार रहते हैं वो बेसिकली स्टंग कर जाते हैं, उसमें एसिड रहता है और वो बर्न कर देता है आपकी स्किन। अरे बाप रे बाप। तो ऐसा पेन होता है जैसे कोई गरम गरम ऑयल डाल रहा हो या आपके ऊपर चाय गिरा दी हो किसी ने। तो वो मेरा पूरा आर्म, जो राइट आर्म है मेरा, पूरा लिपट गया था जेलीफिश उस पे आकर, तो पूरा बर्न हो गया था। तो ये मेरा इस साल का एक्सपीरियंस गड़बड़ था। लास्ट ईयर बहुत स्मूथ था। चलिए, 1.9 किलोमीटर स्विमिंग हो गई अपनी, उसके बाद? देन इसके बाद हमें साइकिलिंग करना रहता है। साइकिलिंग 70.3 जो डिस्टेंस है उसमें 90 किलोमीटर का साइकिलिंग इसमें होता है। 90 किलोमीटर? 90 किलोमीटर। और टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? पूरा ओवरऑल टाइम रहता है आपका 8.5 घंटा। तीनों चीजें करनी पड़ती हैं। आप किसी भी एक्टिविटी में कितना टाइम भी करें? नहीं, स्विमिंग का कट ऑफ होता है इसमें 1 घंटा 10 मिनट में आपको स्विमिंग करनी है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी रेस वहीं खत्म हो जाती है। और साइकिलिंग जो आपकी 90 किलोमीटर है वो फिर आपको लगभग 5 घंटे 5.5 घंटे में आपको स्विमिंग प्लस साइकिलिंग खत्म करनी है। अच्छा, जिसमें स्विमिंग 1 घंटा 10 मिनट फिक्स्ड है। देन उसके बाद साइकिलिंग करनी है। अगर आप जल्दी कर लेते हो तो रनिंग के लिए आपके पास ज्यादा टाइम हो जाता है। रनिंग के लिए कितना टाइम है? रनिंग मतलब 3 घंटा अगर हम ऐसे निकालें तो हाफ मैराथन रहता है, 21 किलोमीटर में दौड़ना रहता है। तो ये पूरा मिला के आपको 8.5 घंटे में करना। अरे बाप रे, जो आपने कितने घंटे में? मेरे को 6 घंटा 53 मिनट लगा। अरे वाह, बिफोर टाइम कर दिया आप? हाँ, मतलब तैयारी थी और मेरे को कॉन्फिडेंस भी था। इसके आयरन मैन के लिए जो आपने ये खिताब जीता या खिताब आपने हासिल किया, इसकी प्रिपरेशन टाइम कितना होता था? how many months before you entered into the Ironman? मैंने फरवरी में कोच ज्वाइन किए थे, एक प्रवीण सबकल जी हैं जो भोपाल की हैं, मध्य प्रदेश के पहले आयरन मैन है। और उनके अंडर, उनके गाइडेंस में मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी फरवरी में। देन फरवरी में थोड़ा ऑन एंड ऑफ चलता रहा क्योंकि ठंड थी। देन मार्च से मैं कंटिन्यूटी में विदाउट एनी गैप मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। कितने घंटे आप पर डे डिवोट करते थे? वीकली रहता है 13 घंटे से लेके 14 घंटे तक का टाइम शेड्यूल। अब मंडे रेस्ट डे होता है तो बाकी दिन पे डिवाइड रहते हैं कि आज इस दिन। डाइट में क्या? मैंने तो पूरा देसी डाइट ही यूज किया। बताइए ना। देसी डाइट में जैसे मेरा जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है ज्यादातर पोहा होता है, क्योंकि कार्ब रिच है और एंड्योरेंस एक्टिविटी में आपको कार्बोहाइड्रेट की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ये रहता है। देन उसके बाद प्रोटीन के लिए मैं अंडे और जो अपने स्प्राउट्स हैं ये सारी चीज़ें कंज्यूम करता हूँ। और घर में नॉनवेज नहीं बनता है तो बाहर में नॉनवेज खाते हो? बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज सो आई कंज्यूम नॉनवेज ऑल्सो। सो जितना डाइटरी प्रोटीन या डाइटरी फाइबर ये सारी चीज़ें हो पाए वो मैं रिलाई करता हूँ। बाकी ड्यूरिंग द एक्टिविटी सॉल्ट कैप्सूल्स होते हैं, वो क्योंकि हम नमक ऐसे कैरी नहीं कर सकते तो वो कैप्सूल्स यूज करते हैं ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन। सो डाइट में तो एज सच यही चीज़ें हैं। बाकी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, तो ड्यूरिंग द एक्टिविटी लग रहा है कि आप एनर्जी क्रैश कर रही है तब ले लिया, नहीं तो जितना हो सकता है आप नेचुरल जो कर सकते हैं। पर यू रिलाइड मोर ऑन द नेचुरल डाइट रादर देन दी ये जो आजकल प्रोटीन शेक्स आ रहे हैं या प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं। मैंने नहीं किया बिकॉज पर्सनली मेरा एक्सपोजर नहीं है और मैं नई चीज़ से डरता भी हूँ एकदम से ट्राई करने से, क्योंकि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वी नेवर नो इंडिया में क्या कैसे चीज़ें मिल रही हैं, टेस्टेड हैं कि नहीं है मार्केट में। ये प्रोटीन पाउडर्स का ऑलरेडी बहुत बड़ा स्कैम भी चल रहा है। सो महंगा भी अननेसेसरली और बॉडी में साइड इफेक्ट हो, तो दैट्स वाई वो एक कंसर्न हमेशा रहता है, तो इसलिए मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ। रिकॉर्डिंग के पहले वरुण के साथ हम लोग की बातचीत हो रही थी, एक कॉमन एथलीट दोस्त हैं हमारे, तो वो प्रोटीन पाउडर जैसे मैंने जिक्र किया था वो खा रहे थे और 1 साल में उनका जो यूरिक एसिड बढ़ गया,
कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ गई और ग्रोइन में पेन होता क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता था। तो अब उसमें इंग्रेडिएंट्स जो छप के आ रहे हो क्या है वो ईश्वर जाने, पर एज ही राइटली सेड अपने को अपना देसी जो नुस्खा है, जो इंडिया इतना रिच हेरिटेज है, अपना नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल प्रोटीन्स, अपने को वो कंज्यूम करना चाहिए। एग्स हैं, सत्तू कितनी अच्छी चीज़ है वरुण, हर घर में अवेलेबल, हर घर में अवेलेबल। चना है, चने को ग्राइंड कर लीजिए, सत्तू बन गया, सत्तू पीजिए आप, इतना इट्स सच सो गुड इन टर्म्स ऑफ दैट। चलिए एनीवे, बहुत अच्छा आपने एक सजेशन भी दिया वरुण। अब आपकी जो सबसे बढ़िया महारत आपने हासिल करी, जिसके लिए यू नो वी ऑल आर प्राउड, एंड दैट इज एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या होता है ये पहले तो ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय एन एवरेस्ट? सो एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाला एवरेस्ट होता है। साइकिलिंग में एवरेस्टिंग बोला जाता है। एवरेस्टिंग ऐसे मान लीजिए, अब जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर, आपको उतना ऑल्टीट्यूड गेन करना है साइकिलिंग करते हुए। और ये जो एवरेस्टिंग इवेंट होता है ये आपके ऊपर है, आप डेट डिसाइड कर सकते हैं, जगह आप डिसाइड कर सकते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत लोग इसको करते हैं। यूरोप में काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिली टेरेन है। इसमें आपको एक हिल सेलेक्ट करनी होती है, इसके 3 ही रूल हैं। एक हिल होनी चाहिए, उसी पे आपको बार बार रेपिटेशंस करना है। सेकंड रूल है कि आपको सिंगल एक्टिविटी में कंप्लीट करना है। आपने एक बार शुरू कर दिया, उसके बीच में आप गैप नहीं कर सकते। गैप एज इन कि आप घर चले जाओ या उसको ब्रेक कर दो। सिंगल एक्टिविटी में होना चाहिए और जीपीएस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। थर्ड इसका रूल है, आप इसमें सो नहीं सकते हैं। आप पानी के लिए रुक के ब्रेक ले लो, टॉयलेट जाना है ब्रेक ले लो, लेकिन आप सो नहीं सकते। ये 3 रूल होता है और टाइम लिमिट नहीं है। आप इसको 48 घंटे में करो, 24 घंटे में करो, 100 घंटे में करो, लेकिन ये 3 रूल को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी एक्टिविटी करनी है। जब आप 8,848 मीटर से ज़्यादा इसको एलिवेशन गेन कर लेते हैं, तब आपको एज ए एवरेस्टिंग अप्रूवल मिलता है। इसकी वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको ये सब डेटा सबमिट करना रहता है। वो टीम आपका वेरीफाई करती है कि आपने कोई चीटिंग तो। आप जब ये एक्टिविटी कर रहे थे, आपने एक्टिविटी भोपाल में करी। भोपाल में शामला हिल बहुत मशहूर है और ये होटल जैनुमा पैलेस भी बहुत मशहूर है। शामला रोड थाने से ये गए वहाँ पे, जैसे आपने बताया अप्रोक्सीमेटली 8,848 आपने मीटर एवरेस्ट की हाइट बताई, तो ये वर्टिकल हाइट होगी। वर्टिकल हाइट है ना, एग्जैक्टली वर्टिकल। तो इसका ग्रेडियंट आप लोग कैसे सेट करते हो? सो वो जो भी हिल है, मतलब आप अगर जैसे टेकरी जाके देखेंगे तो टेकरी बहुत, जो भोपाल की टेकरी है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट है, मतलब स्लोप बहुत ज़्यादा। हाउ डू यू मेजर द ग्रेडियंट? सो आजकल टेक्नोलॉजी है, सबसे अच्छी बात आपके फ़ोन में ही जीपीएस डेटा होता है, उसमें आपको ग्रेडियंट मिल बस जाता है। तो आप जिस पहाड़ी में आपने किया था एवरेस्टर में, उसका ग्रेडियंट क्या था? उसका ग्रेडियंट 5% के लगभग था, जिसमें मेरे को ये हाइट गेन करने के लिए 370 किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ी। जो आपने करी कितने घंटों में? मुझे 23 घंटे 51 मिनट लगे। 24 घंटे के अंदर का मेरे को टारगेट दिया हुआ था। प्रवीण सर ने बोला था कि करना है तो 24 घंटे के अंदर खत्म करना है, तब जाके। आपने 23 घंटे 51 मिनट रेगुलर साइकिल चले? रेगुलर साइकिल करी है। उसके बाद कितने घंटे सोए? दोपहर में जाके सो गया था, 2-3 घंटे सोया। फिर विजय 69 मूवी उसी दिन तो पूरे ग्रुप वालों के साथ जाके मूवी देखी, दिन रात में आके सो गया। फिर नींद तो काफी आई क्योंकि थकावट बहुत हो गई, तो पूरे हफ्ते में 10-10 12-12 घंटे। उसकी कुछ सप्लीमेंट, खाने का कोई सप्लीमेंट आपने किया उसके बाद? खाने में यही है कि भूख, क्योंकि 10,000 कैलोरीज बर्न करी है एक दिन में। 10,000 कैलोरीज? 10,000 कैलोरीज। तो जनरली हम लोग जो हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, वो 2 से 2,500 कैलोरीज होता है। सो उससे ज़्यादा करी है तो बॉडी में क्या मसल ब्रेक होते हैं, तो रिकवरी की भी ज़रूरत है। तो फिर खाया, बहुत भूख बहुत लग रही थी, नींद भी बहुत आ रही थी, तो 1 हफ्ते तक तो बढ़िया सोया है, खाया है, रिलैक्स लगा होगा बहुत। बिल्कुल। आगे का क्या प्लान है वरुण आपका? अभी क्या, जैसे फोटोग्राफी आपका पैशन भी है, आपका भी एक इनकम का जरिया भी है, स्रोत भी है, आगे क्या प्लान है आपका अभी? और इस फील्ड में और भी आगे बढ़ना है अभी? क्योंकि अल्ट्रा साइकिलिंग या इस तरीके की एक्टिविटी का इतना एक्सपोजर है नहीं है एमपी में, और पोटेंशियल बहुत है लोगों के पास। तो मैं और इवेंट्स करके थोड़ा और अवेयरनेस करना चाहूँगा। जैसे एवरेस्टिंग के बारे में किसी ने सुना ही नहीं था। इंडिया में ही सिर्फ 37-38 लोग हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट करके फिनिश किया है। मध्य प्रदेश में कोई नहीं था। आप फर्स्ट है मध्य प्रदेश? मैं मध्य प्रदेश से फर्स्ट हूँ। तो ये करने का भी पर्पस यही था कि नॉर्मल जो हमारे मैराथन्स हैं या आयरन मैन है, उसके अलावा भी और भी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम अगर पसंद करते हैं तो कर सकते हैं। जैसे साइकिलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कंपैरेटिवली टू रनिंग। तो अल्ट्रा साइकिलिंग के और जो इवेंट्स हैं मैं उनको करके और अवेयरनेस फैलाऊंगा। फिटनेस तो है ही, ऑब्वियसली फिटनेस एंड मेंटल तो रहता ही है, साथ ही साथ थोड़ा स्पोर्ट्स को भी आगे लेके आए। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है आगे इसको कंटिन्यू करने का। और इस साल जो
वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन की अप्रूव्ड रेसेस हैं इंडिया में। तो मेरी कोशिश ये है कि वो जितनी भी रेस होती हैं एक ही कैलेंडर ईयर में ख़त्म करके और उसका भी एक अचीवमेंट एस्टैब्लिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा वरुण आपसे बात करके, अच्छा ज्ञान दिया आपने। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और हम उम्मीद करेंगे कि आप ये जो आप साइकिलिंग का जो एक कैलेंडर में कंप्लीट करें, उसके बाद फिर अपन कुक स्पीच के प्लेटफॉर्म पे भेजें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वरुण, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अरे नहीं, ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज। जय हिंद।